नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 20 से लेके 26 सितंबर तक देख सकते हो। एरीज हो और खुद को सिंगल मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सिंगल मानते हो, किस तरीके से मानते हो ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ये रीडिंग जो होगी ये सिंगल्स के लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। आपकी पास्ट की एनर्जी को हम पहले चेक करेंगे। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी है। आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी है एरीज यानी मेष राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी। ऐसा लगता है कि एरीज के जो भी सिंगल्स हैं ये रीडिंग उन्हीं के लिए हो रहा है। एरीज, पहले आप तो सिंगल नहीं थे, अभी आप सिंगल हो। द चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप किसी के साथ रिश्ते में थे और वो इंसान आपको या तो धोखा दिया या फिर आपकी रिश्तों की वजह, बातों की वजह से उनको परेशानी हुई। आपकी किसी बात को ये दिल से लगा के आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, इस तरीके का सिचुएशन है था पास्ट में। आपने कोशिश तो बहुत की उनके साथ बात करके जो भी परेशानी था उसे खत्म करने की, दोनों मिलके बात करने की। फिजिकल मीट अगर ना संभव हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में थे दिखाई दे रहा है, तो आपने जाने की भी फिर भी कोशिश की, नहीं हुआ तो डिजिटल कम्युनिकेशन करके आपने वो जो गलतफहमियां थी उसे क्लियर करने की कोशिश की थी। और उसके बाद भी ये रिश्ता सही नहीं हुआ। आपने अपने एनर्जीज को बैलेंस भी किया, कोशिश भी किया कि चीजें सही हो जाए, परेशानी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपको धोखे का एहसास हुआ कि उन्होंने आपको धोखा दिया, आपसे बात भी नहीं की, हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर दिया। तो इस वजह से अभी आप दुखी हो, परेशान हो, सिंगल हो चुके हो, तो इसीलिए आपको परेशानी तो है। और आपको उनकी कई हुई बातों से परेशानी है, उनकी बिहेवियर से परेशानी है। और आपको ये लग रहा है कि जो मुझे बोलना था, जो मुझे कहना था, कम से कम उस बात को अगर ये सुन के फिर रिश्ते से कोई डिसीजन लेता या लेती तो अच्छा था, क्योंकि उन्होंने बिना सुने ही डिसीजन ले लिया और रिश्ते से मूव ऑन कर गया या कर गई, तो आप परेशान हो। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे हैं एरीज यानी मेष राशि। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है एरीज यानी मेष राशि, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है एरीज। आपकी प्रेजेंट की एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है, द फूल, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। आप ना प्रेजेंट में कंफ्यूजन में हो। आपको ये लग रहा है कि क्या करें, क्या मेरे लाइफ को मैं नए तरीके से शुरू करूं या फिर कोई नए रिश्ते में चला जाऊं या चली जाऊं, या फिर उनका इंतजार करूं। आप इम्पेशंस हो, आप इंतजार कर रहे हो, पेशेंसली इंतजार कर रहे हो, लेकिन आप इम्पेशंस हो, अंदर से आप परेशान हो। कभी कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे इंतजार कर लेनी चाहिए, कभी कभी आपको लग रहा है कि मुझे फिर से एक नया स्टार्ट करनी चाहिए,
कभी-कभी आपको लग रहा है क्या नए ऑप्शन की तरफ जाऊँ? अगर जाता हूँ तो क्या होगा? जाना चाहिए या नहीं? कुछ लोग तो डिजिटली स्टॉक भी कर रहे हैं, वो आपके जो पोर्शन है, आप उनको स्टॉक कर रहे हो डिजिटली कि ये क्या कर रहा है, देख लेते हैं किसी से बात कर रहा है या नहीं, कितनी देर तक ऑनलाइन रहता है, कौन-सी जो है पिक्चर जो अपलोड कर रहे हैं, इस तरीके से जो भी तरीके से उनको फ़ॉलो किया जा सकता है, आप करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फिर भी आप आपके मन में कोई शांति नहीं मिल रहा है क्योंकि आप फिर भी रुक-रुक के उनके लिए इंतज़ार भी कर रहे हो। कोशिश तो बहुत कुछ कर रहे हो छोड़ देने की, आगे बढ़ने की, अपनी लाइफ़ को एक नई शुरुआत देने की, लेकिन आप में सही तरीके से क्या करोगे इसके लिए कोई क्लियर विज़न अभी भी नहीं है, जिसके वजह से आप इंतज़ार में ही ज़्यादा वक़्त बिता रहे हो। देख लेते हैं कि पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में फिर से वापस आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट के जो पर्सन है वो वापसी कर रहा है या नहीं आपके लाइफ में। कहीं पास्ट के पर्सन से आपने वर्क प्लेस में तो नहीं मिले थे, पैसों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी आप लोगों में कि पैसों की जो है सब कुछ करने के बाद भी फ़ाइनेंशियल लॉसेस की वजह से किसी ने आपको छोड़ के चले गए या फिर ऐसा कुछ मामला था लगता है। लेकिन अगर पास्ट की पर्सन आपको उस वजह के अलावा भी याद करेंगे तो वो आ सकते हैं क्योंकि उस इंसान को भी फ़ाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है आपकी वजह से और आपको भी हो रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है। तो डेफ़िनेटली ये इंसान क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है तो ये इंसान जो है एक निर्णय लेने के बारे में सोच ही रहा है क्योंकि फ़ाइनेंशियल लॉसेस के बारे में मुझे दिखाई दे रहा है कि रिश्ते से मूव ऑन करने से उनको या फिर आपको क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होता रहता है तो किसी एक को ना फ़ाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है जिसकी वजह से इस फ़ाइनेंशियल लॉसेस को रिकवर करने के लिए एक निर्णय ये ज़रूर लेंगे और निर्णय लेने का इंतज़ार भी कर रहा है कि निर्णय के बाद चाहे वापस आना है, चाहे बात करना है, तो कुछ करने के बारे में ये ज़रूर सोच रहे हैं और ये निर्णय उनको लेना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों से इस निर्णय को पेंडिंग रखा है, इंतज़ार किया है। अब और इंतज़ार करने से काम नहीं चलेगा, अभी उनको निर्णय लेना ही लेना है। तो हाँ, इनके आने की कितने चांसेस है मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि ये आपसे प्यार भी करते हैं, लस्ट भी है, लव भी है, लस्ट भी है, जो भी है, लेकिन इनको आना है, बात करना है, बाकी जो आगे होगा ये इनके निर्णय पर डिपेंड करता है, लेकिन इनको आना है, बात करना है आपसे, फिर सिचुएशन आगे की जो होगी ये आप जानते हो, क्यों लेकिन ये आएँगे। भले ही बात करने के लिए आए, भले ही कुछ डिस्कस करने के लिए आए, भले ही पैसे के लिए आए, लेकिन भाई ये आ रहे हैं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। बहुत सारे लोगों को ना नए लोगों की भी इंतजार रहता है कि भाई नया कोई आ रहा है नहीं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। वाह, भाई नया अगर मैं को कहूँ कि कोई आ रहा है या नहीं तो डेफिनेटली आ रहा है नया कोई इंसान, वो भी पैसों से रिलेट करके ही आ रहा है, वर्क प्लेस से ही फिर से किसी के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है, लेकिन ये रिश्ता भी एडिक्शन अट्रैक्शन का ही रिश्ता बनेगा और इसमें आपको सचेत भी रहना है, क्लैरिटी के साथ आइए, ऐसा नहीं कि फिर से आप एक नया जो है कर्मा आपने क्रिएट कर लिया क्योंकि वो उस
पास्ट की चीजों को तो आप भूल नहीं पा रहे हो, फिर से एक नए रिश्ते में आप जा रहे हो, तो ऐसा ना हो कि एक से फिर से एक नया क्रिएट हो गया आपका अकाउंट कर्मा, और वो पास्ट वाला भी रह गया, नया भी रह गया, मतलब फिर से झंझट जो है वो बढ़ता जाए, ऐसा ना करें। और जो लोग पास्ट की चीजों को पूरी तरीके से खत्म करके, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि आप भी पास्ट की चीजों में अटके हुए हो, आपका जो नजर है वो पास्ट के रिश्ते में है, तो नया आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, किंतु जो भी आ रहा है वो आपके प्रति ऑब्सेस्ड है, या फिर आप उनके प्रति इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे तो उससे चीजें जो है गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए सोच समझ के क्लैरिटी के साथ, जब तक क्लैरिटी ना हो, क्योंकि नया कुछ शुरू होने तो जा ही रहा है, एस का कार्ड आया है, दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब ये रिश्ता जब आप जुड़ोगे तो ये प्यार का होगा या लस्ट का होगा या लव का होगा, किस तरीके का होगा, ये पूरी क्लैरिटी के साथ ही आपको आगे जाना चाहिए। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस एरीज। यस, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई। इम्प्रूव योर हेल्थ। हो सकता है कि आप सही से खाना नहीं खा रहे हो, दिखाई दे रहा था करंट एनर्जी में, पास्ट की एनर्जी में भी मैंने देखा, आप चिंतित हो, नींद नहीं ले रहे हो अच्छी तरीके से, खाना नहीं खा रहे हो, तो आप अपना हेल्थ का ख्याल रखें। सिर्फ खाना खाने से हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जाता, चक्रास को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए चक्रास को, पानी पीजिए, वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, साथ ही साथ हेल्दी फूड लीजिए जिससे हेल्थ सही रहे, क्योंकि हेल्थ का ख्याल बिल्कुल भी आप नहीं रख रहे हो, और आपको थोड़ा सा शांत मन से बैठ के मेडिटेशन की भी जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है, एक्चुअल में आपको हीलिंग की जरूरत है। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, जो भी लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं, तो आप अपने रिलीजियस की जो होता है, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, आप वहां जाइए, थोड़ा सा शांति से बैठिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो ऐसा दिखाई दे रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।